डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम जो अभी हाल ही में 23 अगस्त 2024 के मॉर्निंग शिफ्ट का जो पहला पेपर हुआ है वो हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक, तो जीएस के कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हम लोग देखते हैं। तो ये रहा ऐसा पेपर आपका। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये जीएस के जीके जीएस करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, तो जो स्टूडेंट्स अगर आगे आने वाली शिफ्ट के लिए अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वो इस पेपर के माध्यम से इसके आगे पीछे का कुछ टॉपिक देखकर आप उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं कि इस तरीके से पेपर आपका जीएस का आ रहा है जैसा आप देख पा रहे हैं। क्लियर? तो कुछ इस तरह का पेपर है। ठीक, तो मैं आपको वन शॉट केवल पेपर ही दिखा रहा हूँ। ठीक, तो इतना समय नहीं है कि हम लोग पूरा देखें। तो इस तरीके का कुछ पेपर आप देख पा रहे हैं। ठीक, और शायद पेपर इस बार का थोड़ा जो लेवल था वो थोड़ा आप रख के थोड़ा लेवल उठा के पूछा गया है इस बार। ठीक, तो जिसका लेवल काफ़ी इस बार उठा हुआ है क्योंकि कुछ अच्छे से इस बार पूछा जा रहा है। तो ये रहे आपके 36 से 37 जो क्वेश्चन आते हैं जीएस के। ठीक, ये क्रोएशिया की राजधानी पूछी गई है। ठीक, आतंकवाद, विमुद्रीकरण, ठीक जिसे बोलते हैं, ठीक नोटबंदी, ठीक नीति निषेधक संविधान के भाग 4, ये सब आप लोगों को पता होगा। यही पुस्तक पूछी जा रही है, इससे मिलते जुलते टॉपिक आप तैयार कर सकते हैं। ठीक, करंट अफेयर्स देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक, ये देखिए आपका यहाँ पर रीजनिंग स्टार्ट हो गया। 38 क्वेश्चन आपके जीएस हो गए। यहाँ से आपका रीजनिंग सेक्शन आ जाता है। देखिए आपका नंबर सीरीज से क्वेश्चन आया है, कोडिंग डिकोडिंग से आया है। ठीक, और कुछ ठीक डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से आया है। फिर आपका हमको ऑड नंबर बताना है, ऑड एंड ऑड बताना है। फिर आपका टाइम एंड डिस्टेंस से आया क्वेश्चन। फिर आपको देखिए ऑड एंड ऑड बताना है। फिर आपने ब्लड रिलेशन से आया स्टेटमेंट वाला। ठीक, फिर आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से एक क्वेश्चन आया। फिर आपके नंबर सीरीज से क्वेश्चन आ गया है। फिर आपका रैंकिंग से क्वेश्चन आ गया। फिर ब्लड रिलेशन आ गया है, ये अल्फ़ाबेट वाला ब्लड रिलेशन आ गया है। फिर आपका देखिए कुछ यहाँ पे एनालिटिकल रीजनिंग आ गई है, अर्थमेटिकल रीजनिंग आ गई है, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आ गया है। फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग से आ गया है। फिर आपका नंबर सीरीज आ गया है। फिर आपका जो नॉर्मल मैथ से क्वेश्चन आ गया है। ठीक, मिक्सचर एलिगेशन से रिलेटेड या आप कह सकते हैं एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। फिर आपका डीआई आ गया, डाटा इंटरप्रिटेशन आ गया है। पाई चार्ट देखिए पूछा गया है। पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए पूछे गए हैं, इस तरीके से देख सकते हैं आप। क्लियर? इस तरीके से फिर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से क्वेश्चन देखिए फिर आया है। फिर आपका देखिए यहाँ पे कुछ कोडिंग कोडिंग से फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपका देखिए डीआई से क्वेश्चन पूछा गया, डाटा इंटरप्रिटेशन पाई चार्ट वाला है। ठीक, परसेंटेज पाई चार्ट से पूछा गया है। ठीक, इस तरीके के पेपर था। क्लियर? ठीक, ये सब उसी डीआई से क्वेश्चन है। फिर आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन देखिए क्वेश्चन आया है। क्लियर? फिर आपका देखिए एक आपका फिर नंबर सीरीज आ गया है, ये क्यूब वाली सीरीज है। एक का क्यूब, फिर ठीक 3 का क्यूब, 3 का, ठीक ऐसे आ गया है। ठीक, इस तरीके से देखिए आ गया है। फिर एक वेन डायग्राम से क्वेश्चन आया है। इस तरह का पेपर रीजनिंग काफ़ी सही थी, रीजनिंग भी काफ़ी अच्छी थी, मैथ भी काफ़ी अच्छा था। ठीक, हिंदी भी काफ़ी अच्छी थी। और जो आपका यहाँ पे थोड़ा जो जीएस का लेवल है थोड़ा उठ कर मिला हुआ है, थोड़ा आपको ऊपर उठा के दिया गया है। ठीक, ये देखिए जैसे साबुन का संबंध साफ सफाई से इत्र, उस तरह इत्र का संबंध क्या होगा। ठीक, साबुन क्या करता है, साफ सफाई करता है। इत्र क्या करता है, आपको इत्र से क्या करता है, साफ सुथरा से होता है। ठीक, या स्मेल देता है। ठीक, स्मेल देता है, स्मेल गंध आती है। ये देखिए लेटर सीरीज और जो नंबर सीरीज का मिक्स रूप यहाँ पे देखने को मिला है, मिक्स रूप। ठीक, ये देखिए आपको क्वेश्चन पूछा गया है। नॉर्मली बहुत बेसिक क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है। ठीक, ऑड एंड ऑड बताना है। ठीक, एनालॉजी आ जाता है, नंबर वर्ड एनालॉजी आ जाता है। फिर आपको क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे ब्लड रिलेशन से स्टेटमेंट वाला। फिर आपका देखिए स्लॉग से क्वेश्चन कह सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग आ गया है यहाँ पे, लॉजिकल रीजनिंग आ गया है। ठीक, ये स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला है। फिर आपका देखिए यहाँ पे पूछा गया है, इसका मान बताना है, क्वेश्चन बनाया हुआ है।
ये देखिए कोई नया क्वेश्चन आ गया है, 75 नंबर नया क्वेश्चन आया है। यहाँ पे कई बच्चे फंसे होंगे, फिर ब्लड रिलेशन से आ गया है। क्लियर? तो इस तरीके का आपका पेपर था। ये कुछ यहाँ पे रीजनिंग में कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक, देखिए आपका ये इस तरीके से नंबर सीरीज से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आपका देखो सिटिंग अरेंजमेंट से आ गया है, और उसके बाद यहाँ पे आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया हुआ है 81। फिर ठीक, यहाँ पे देखिए फिर वर्ड एनोलॉजी आ गया है। फिर यहाँ पे आगे बात करते हैं तो ये देखिए ठीक, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ गया है एडवांस मैथ से, क्वेश्चन थोड़ा एक आ गया है, ये कोडिंग डिकोडिंग का आ गया है, मिरर इमेज आ गया है, बता सकते हैं नॉर्मली आप। ठीक, त्रिभुजों की संख्या काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स आ गया, फिगर काउंटिंग से रिलेटेड। ठीक, तो 1 प्लस में जानते हैं 8 होते हैं, तो ऐसे आपको बताना है 1 प्लस में 8 होते हैं। ठीक, आपको बताना है प्लस में 8 होते हैं, उसको आप फिर बात बता सकते हैं आप बड़े आराम से। वेन डायग्राम से आ गया ये देखिए। ठीक, फिर देखिए आपका ये आ गया है, इस पूरा करना है, ये भी क्या है वर्ड एनालॉजी से है। फिर आपका देखिए गलत संख्या बतानी है, इनकरेक्ट नंबर बतानी है। फिर इसमें 32 क्यूब बताना, कितने क्यूब की संख्या होगी, हमको घन क्या करने हैं, काउंट करने हैं घन। विषम को चुनना है, ऑड वन आउट बताना है। फिर देखिए आप इस आकृति को मिलाकर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है वो आपको बताना है यहाँ पे। ठीक, ठीक, तो हमको लगता है ए इसका ऑप्शन सही होगा, ए आंसर एकदम सही होगा इसका। फिर असमान संख्याएं बतानी है। ठीक, जैसे यहाँ पे देखते हैं 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर दे रखा है, ये सबसे भी कम है ये। ठीक, या 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। ठीक, 4 5 यहाँ पे 2 3 है, 4 5 है यहाँ पे 7 9 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 ये क्यूब दे रखा है, 2 3 का क्यूब दे रखा है। ठीक, ये स्क्वायर दे रखा है, ये क्यूब दे रखा है, समान संख्या बतानी है। ठीक, इस तरीके से बता सकते हैं आप। ठीक, ये देखिए इस तरीके से। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे हिंदी, 95 से हिंदी स्टार्ट होता है, गद्यांश दे रखा अनसीन पैसेज, उसको पढ़ के आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक, तो काफ़ी आसान है, इसको पढ़ के आपको उत्तर देना है सिर्फ बस। ठीक, इस तरीके से। ठीक, यहाँ पे विस्मय बोधक का चिन्ह जो आंसर होगा सी होगा, विस्मय बोधक। ठीक, वाह तुम तो मेरी चिट्ठी से दे देना, तो यहाँ पे क्या है, एक ऐसा का ये क्या तत्कालीन जो कि वह आई तो मेरी चिट्ठी से दे देना, ये क्या संभाव्य वर्तमान काल है यहाँ पे। असोच मतलब क्या होता है, असोच मतलब होता है बिना सोच के, और असोच माने तो अशुद्धि होती है। आग लगने पर कुआं खोदना यानी संकट में बचाव के लिए सोचना, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके वो सुपाठ्य होता है, सुपाठ्य। डी आ जाएगा ऑप्शन। वयोवृद्धन का संधि विच्छेद क्या हो गया, तो वयोवृद्ध, यहाँ पे कौन सा संधि, वयोवृद्ध। ठीक, तो तो क्या हो जाता है, वयाधन वृद्ध हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे गुण संधि है। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार के रचनाकार किसको दिया गया है, तो इनको दिया गया नंद किशोर आचार्य को दिया गया है। नंद किशोर आचार्य 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। देश प्रेम में तत्पुरुष समास है, जुबान पर लगाम ना होना यानी अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। ठीक, अमृत का क्या होता है, तो अमृत का जो पर्यायवाची तो सोम होता है, अमी होता है, सुदय होता है, लेकिन क्षीर नहीं होता है। दंत ध्वनि नहीं, तो टा दंत ध्वनि नहीं, क्योंकि जो ता वर्ग होता है वो दंत ध्वनि होती है, ता था दा ना आता है, लेकिन जो चा वर्ग होता है वो टा में आता है, चा चा। ठीक, जो होता है, तो ये टा ऑप्शन सी हो जाएगा। किसमें उपसर्ग नहीं, तो ये आपका ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग में वे शब्दांश जो शब्द के पहले लगकर अर्थ का रूप बदल देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं, उपसर्ग। ठीक, तो इसमें उपसर्ग नहीं है। ठीक, समाज का शाब्दिक अर्थ क्या, समाज का शाब्दिक अर्थ क्या है, समाज का शाब्दिक अर्थ क्या होना है, संक्षिप्त करना होता है। ठीक, इसमें अच्छा विशेषण के तौर पर प्रयोग किया गया है, तो इसमें आपका होगा वह स्थान बहुत अच्छा है, यही होगा विशेषण, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम विशेषता गुण बताता है, विशेषण बताता है, तो सर्वनाम या सर्वनाम विशेषता गुण बता रहा है, विशेषण अच्छा होगा तो आप राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो अच्छा विशेषण है और यह सर्वनाम है और बहुत क्या प्रविशेषण है। प्रेम सागर लल्लूलाल की है, और उस्मान चित्रावली है, लल्लूलाल प्रेम सागर की हो जाए। सुंदर दास की बहुत रचनाएं जानते, तदन मिश्र की नासिक के तो व्याख्यान है। अनावर्त का समभिन्नात्मक अर्थ क्या होगा, अनावर्त मतलब होता है जो न दोहराया गया हो, और आवर्त जो दोहराया गया हो, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो क्या होता है, पुल्लिंग आप देख सकते हैं, दो पुल्लिंग आप विशेषण देखें तो अच्छी लगा के देख सकते हैं, और सर्वनाम से मेरा मेरी करके देख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचान सकते हैं। तो यहाँ आपका हो जाएगा पुल्लिंग कौन, क्षेत्र अच्छा है। ठीक, तो आपका क्षेत्र भी हो जाएगा पुल्लिंग। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो निज मतलब होता है स्वयं का, अपना, तो आप क्या होगा, आप भला तो जग भला होगा।
आप भला तो जग भला हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। क्या बोलूँ, क्या याद करो, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है, तो पहला भाग है। इसके 4 भाग हैं, ठीक, 4 भाग हैं। हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे, तो माखनलाल चतुर्वेदी थे। इनको सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1955 में। इनकी जो कृति थी, ठीक, वो कृति थी। ठीक, यहाँ पे बताना कि क्वेश्चन नंबर 121 में बात करें, प्रत्यय बताना है। प्रत्यय वे शब्द हैं जो शब्द के पीछे लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। धमाका में आ का प्रत्यय है, लड़ाकू में आकू प्रत्यय है, उड़ाक में आक प्रत्यय है, और छिलका में का प्रत्यय। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक, साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न आने दिया जाए, तो उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए, या गलत हो जाएगा सी। मध्यकालीन युग में कलाओं में बहुत उन्नति हुई, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, ऑप्शन आपका बी राइट होगा। देखिए, इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। इस तरह हिंदी में प्रयोग नहीं करते हम, आयु प्रयोग नहीं करते, अवस्था का प्रयोग करते हैं। इस समय मोहन की अवस्था 20 वर्ष है, ये राइट होता। ठीक, वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। ठीक, यहाँ भी आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे अर्ध विराम लगना चाहिए। ठीक, तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, बी होगा। सदा एक वचन प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनना है, तो वर्षा और जनता सदा एक वचन में है। हस्ताक्षर, जनता, प्राण, बाल और होश लोग, ये हमेशा बहुवचन प्रयुक्त होते हैं। राजा का पर्यायवाची कौन सा होगा, तो राजा का पर्यायवाची नारेंद्र होगा। नरों में जो उत्तम है नरेंद्र, नर का इंद्र जो है। ठीक, नरों का स्वामी क्या है, राजा होता है। अनेकार्थी कौन सा शब्द, अनेकार्थी नहीं, मूक का। तो मूक मतलब क्या होता है, चुप होता, शांत होता, गूंगा होता है। विवश नहीं, विवश मतलब क्या होता है, जो विवश हो जाता है। विवश यहाँ पे नहीं, तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा। मैंने आम खा लिया है, आपका क्या सा आसन्नी भूतकाल होगा, आसन्नी भूतकाल, राइट ऑप्शन डी होगा। यानी कार्य भूतकाल में तो बीते हुए समय में हुआ, लेकिन तुरंत हुआ, इसलिए आसन्नी भूतकाल हो जाएगा। किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए क्या होता है, तो क्या होता है, अनन्य होता है। कहीं अनन्य भक्ति हो ना, तो आपने सुना होगा कि कहते हैं कि मैं भगवान शिव का अनन्य भक्ति हूँ, सिर्फ ईश्वर में विश्वास रखता हूँ, या कह सकते हैं कि शंकर में विश्वास रखता हूँ, कोई कहता है लक्ष्मी माता में विश्वास रखता हूँ, इस तरीके से। अनुत्तीर्ण का कोई अर्थ नहीं बनता, अनुमोदन का यहाँ पे कोई बात नहीं की गई है। ठीक, और एक और अजगर लिखी, एक और लग रहा है, विकट बटोही बीच की परयो मूर्छा खाए। ठीक, मतलब क्या, एक अजगर देख रहा है, एक और से देख रहा है, और बीच में हम लोग क्या, बीच रास्ते में हम लोग खड़े हैं, और हम मूर्छा होकर बेहोश हो गए, तो भयानक रस हो गया, भय उत्पन्न हो गया। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय। जब ये विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोग करता है, तो भयानक रस की उत्पत्ति होती है। शब्दालंकार के यहाँ पे 3 भेद होते हैं, एक तो अनुप्रास होता है, एक श्लेष होता है, एक यमक होता है। तो रूपक क्या है, ये अर्थालंकार का भेद है। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है, सीधी सी बात, आंसर आपका ए हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, छात्राज्ञा और श्राप। अगम मतलब दुर्लभ होता है, और आगम मतलब क्या होता है, आगम मतलब होता है उत्पत्ति। तो राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प हो जाएगा। फिर यहाँ से आपके कुछ हैं, साधारण ब्याज पे क्वेश्चन पूछा गया है, फिर आपके यहाँ पे पूछा गया है डिस्काउंट पर क्वेश्चन पूछा गया, फिर यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए क्वेश्चन आपका, देखिए आपका ये, आपको देखिए कहाँ से क्वेश्चन ये आपका आ गया है, ये देखिए आपका थोड़ा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया है। ठीक, 125 नंबर क्वेश्चन आपके लिए नया होगा। ठीक, ये आपका देखिए क्या पूछा गया है, औसत से एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर यहाँ पे आपका ये आपका पूछा गया है, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज से है। फिर आपका ये एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन है। ठीक, ये आपका जो नंबर सिस्टम से 140 नंबर क्वेश्चन। ठीक, ये आपका प्रॉफिट लॉस से है, और ये आपका जो प्रॉफिट लॉस से परसेंट देखो 142 नंबर। ठीक, ये आपका जो आता है, ये आपका एलिगेशन से क्वेश्चन लगेगा, ये आपका एलिगेशन से 143 नंबर जो क्वेश्चन एलिगेशन से लगेगा आपका। ठीक, तो ये आपका देखिए, ये आपका CISI से क्वेश्चन पूछा गया 144 नंबर। फिर इस तरीके से आप देखिए आपको पूछा गया है, यहाँ पे टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया है, टाइम वर्क के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आपका रेलगाड़ी चाल और समय से क्वेश्चन पूछा गया है, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, ये देखिए आपका पूछ लिया गया है, ये परसेंटेज से पूछा गया है। ठीक, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग से पूछा गया है। ये देखिए आपका, ये देखिए परसेंटेज से लास्ट वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, परसेंटेज से। ठीक, पास फेल वाला। तो इस तरीके का आपका पेपर रहा। ठीक, काफ़ी अच्छा पेपर था, लेकिन तो जीएस थोड़ा स्ट्रांग था, तो उस पर आपको क्या करना है, काम करने रहा बचे दिनों में। जो आगे देने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि वो थोड़ा जीएस पे कमांड करके जाएं, और जो नए क्वेश्चन जिस टॉपिक में, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीएस हो, चाहे हिंदी हो, उनको आप थोड़ा तैयार कर लें, मजबूत कर लें, क्योंकि वो आपको क्या देगा, आगे आने वाले जो शिफ्ट होंगी उसमें आपको बेनिफिट देगा। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की वीडियो साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।